एक धमाका, 6 मौत और लगभग 100 लोग घायल। 29 सितंबर 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस का एक चैप्टर क्लोज हो गया और सभी आरोपी बरी कर दिए गए। लेकिन ऐसा क्या था जो साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी कोर्ट से बरी हो गए? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यानी सबूतों की एक कड़ी जब टूटी तो पूरी चेन बिखरती चली गई। कोर्ट के फैसले के मुताबिक बाइक किसने पार की थी इसका कोई सबूत नहीं है, पत्थरबाजी किसने की इसका कोई सबूत नहीं, पुलिस की बंदूक किसने छीनी, इन सभी आरोपों के कोई सबूत नहीं मिले। यानी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि घटनास्थल का पंचनामा सही तरीके से नहीं किया गया और घटनास्थल पर बैरिकेडिंग भी नहीं की गई थी। यहाँ तक कि बाइक के स्वामित्व को लेकर साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि साध्वी धमाके से 2 साल पहले सन्यासी बन गई और अभियोजन पक्ष साजिश को साबित करने में असफल रहा। यानी एक बार जब बाइक वाली कड़ी टूटी तो पूरे केस का आधार ही बदल गया और 17 साल बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। मालेगांव ब्लास्ट के बाद 17 साल तक आपको बता दें कि भगवा आतंकवाद का जो झूठा नैरेटिव गढ़ा जाता रहा, अब उस साजिश से पर्दा हट चुका है। और यही वजह है कि ये शब्द यानी भगवा आतंकवाद शब्द देने वाले दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के सुर अचानक से बदल गए और उमा भारती समेत पूरा सत्ता पक्ष कांग्रेस पर हमलावर हो गया। क्योंकि सनातन को बदनाम करने की साजिश के किरदार अब सबके सामने है, लिहाजा सवाल उठने तो लाजमी है। एक तरफ भगवा आतंकवाद बोलने वाले सवालों में है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे न्याय नहीं फैसला करार दे रहा है, यानी दोषियों को सजा की मांग हो रही है कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, फैसला हमने देखा, बहुत आश्चर्यजनक है और ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अपने बड़बोलेपन से हमेशा विवादों में रहते हैं। अब उन्होंने हिंदू टास्क फोर्स के नाम से बने एक संगठन से जुड़े सभी लोगों को जेल भेजने की बात कहकर प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया है। इरफान अंसारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित संगठन सृजन अभियान में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन एक ऐसा बयान दे बैठे कि कांग्रेस को ही डेंट कर बैठे। इरफान का ये बयान आया नहीं कि बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने सवाल पूछे कि इरफान को हिंदू टास्क फोर्स के काम से ऐतराज है या उसके नाम में हिंदू होने से पहले से ही हिंदू विरोधी होने का तमगा लिए घूम रही कांग्रेस अब बचाव की मुद्रा में है और सफाई देने में जुटी है। अब ये झारखंड की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कुछ लोगों पर आरोप लगने से पूरे हिंदू टास्क फोर्स पर सवाल खड़ा कर इरफान क्या साबित करना चाहते थे। ड्रग्स गैंग में जैसे जैसे भोपाल पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उसमें नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस केस में महिला ब्रिगेड का खुलासा हुआ है। आरोप यह है कि ये पीड़ितों पर उल्टा मुकदमा दर्ज करवाती थी और इनसे बचने के लिए इनके आका सामने आ जाते थे। हाथ में बंदूक और स्टाइल ऐसा जो अच्छी एक्ट्रेस को फेल कर दे। दावा किया जा रहा है कि ये मछली परिवार की लेडी ब्रिगेड वो सदस्य है जिसके कारनामे अब सामने आ चुके हैं। दरअसल क्राइम ब्रांच के रडार पर 4 लड़कियां हैं। अगर कोई मछली परिवार से परेशान होकर थाने जाता तो ये उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करती थी, जिसमें छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और रेप के केस शामिल हैं। मछली परिवार पर तो पुलिस का शिकंजा पहले ही कस चुका है। कल प्रशासन ने इनके फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया था। ऐसे में अब क्राइम ब्रांच ने महिला ब्रिगेड की पहचान कर ली है। पूछताछ शुरू होने वाली है।